थी जिन्होंने कमेंट किया था कि आप इमेजिन करिए कि अगर आप टे की जगह होती तो कैसा लगता, आप कितनी हर्ट होती। तो मैं उनको बता दूं कि मैं वहाँ खुद को इमेजिन करके ही स्टोरी लिखती हूँ, वो लाइन मैं खुद को इमेजिन करके ही लिखती हूँ। और हाँ, मुझे हर्ट होता है लिखने के टाइम पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार खत्म हो जाए। मतलब हम जिनसे प्यार करते हैं, हमारे बीच कुछ भी हो जाए, लेकिन प्यार थोड़ी ना खत्म होता है यार। और अगर प्यार खत्म हो गया तो फिर वो प्यार नहीं होता, मेरे को नहीं लगता कि फिर वो प्यार है। और हाँ, आपने ये तो बोल दिया कि मैं टे की जगह खुद को इमेजिन करके देखूं। अब जरा आप जेके की जगह खुद को रख के देखें, तब आपको पता चलेगा कि जेके के मतलब जेके पर क्या बीत रही होगी। अगर कोई हमारे पेरेंट्स को, मतलब मैं बोलना नहीं चाहती है, मेरे खुद ही बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि ये वैसे भी इमेजिनेशन है, लेकिन आप इतना सीरियस ले रही हैं तो बोल रही हूँ कि अगर उस टाइम पर, मतलब उस जगह पर अगर आप होती जेके की जगह तो आप क्या करती हैं? और अगर मैं होती ना तो मैं जो जेके कर रहे हैं मैं उनसे 2 कदम और आगे होती, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के साथ कोई गलत करे तो हम उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, ये रियलिटी है। और हाँ, मुझे पता है अभी कुछ क्लियर नहीं है स्टोरी में, लेकिन जेके ने बचपन में जो देखा है, उनके माइंड में जो बैठा है वो उसे ही मानेंगे ना। तो अब जब तक रियलिटी नहीं आएगी सामने तब तक तो ऐसे ही चलेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एंड चलिए अब अपने स्टोरी की तरफ चलते हैं। लगता है तुम मेरी बात भूल गई हो टे, तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला देता हूँ कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए किया है। तो तुम मेरी कोई वाइफ नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी मेड हो। जेके प्लीज, तुमने सुना नहीं? तुम यहाँ की मेड हो और एक मेड होके अपने बॉस का नाम ले रही हो। तुम्हारे बाप ने यही सिखाया है तुम्हें। हमारे डैडा पर मत जाना, तुम समझी? क्यों? क्या करोगी तुम अगर मैं तुम्हारे खूनी बाप पर जाऊं तो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डैडा को खूनी बोलने की? जेनी, आर यू ओके ना? हाँ, थैंक यू जेके, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं गिर ही गई होती। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? टे, ये क्या हरकत थी? तुमने जेनी को धक्का क्यों दिया? जेके, ये आप हमसे पूछ रहे हैं? आपने देखा नहीं इसने हमारे डैडा? तो इसने गलत क्या बोला? तुम्हारे डैडा खूनी है तो इसने वही तो बोला ना। बस जेके, बस बहुत हो गया, हम और अपने डैडा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते। सुनना पड़ेगा तुम्हें टे, सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप ने किया है। जेके, आप ना हमारे डैडा को कॉल करके यहाँ बुलवाइए और साथ में अपनी फैमिली को भी। आप सबके सामने ये सच आ जाना चाहिए कि आप हमारे डैडा के बारे में कितना गलत सोचते हैं। जरूर आएगा ये सच, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो मैंने तुमसे और तुम्हारे बाप से अपना बदला भी नहीं लिया है। बदला लेना है ना, तो ठीक है, आप हमसे बदला लीजिए उस चीज का जो हमने और हमारे डैडा ने कभी किया ही नहीं है। लीजिए हमसे बदला। जेके बेबी, तुम इसे छोड़ो और चलो ना, हम बाहर चलते हैं डिनर करने। मुझे ना बहुत भूख लग रहा है। कहीं नहीं जाएंगे जेके, समझी तुम? और हाँ, इस घर से चुपचाप चली जाओ तुम, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जेके बेबी, देखा तुमने ये मुझसे कैसे बात कर रही है? तुम इसे कुछ बोलो ना। क्या बेबी बेबी लगा रखा है तुमने? मैं कब से देख रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आता किसी और के हस्बैंड के साथ ऐसे चिपकते हुए, किसी और के हस्बैंड को बेबी बोलते हुए? टे, तुम्हारा मुंह बहुत चलने लगा है ना? हाँ, चल रहा है, और क्यों न चले? हम आपकी मेड हो या फिर वाइफ हो, आपके और हमारे बीच की बात है ये, इसमें किसी तीसरे को बोलने की जरूरत नहीं है। और ये होती कौन है इतने रात में हमारे हस्बैंड को बाहर ले जाने वाली? शायद तुमने सुना नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जेके ने क्या कहा कि तुम उसकी वाइफ नहीं बल्कि एक मेड हो, मेड।
हम जेके की क्या है क्या नहीं ये तुम जैसी लड़की को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमें भी पता है और जेके को भी पता है कि हम इनकी क्या है। मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम समझ रही हो। शायद तुम अपनी औकात भूल गई हो आज, इसलिए इतना ज्यादा बोल रही हो मेरे सामने। तुम ना हमें हमारी औकात मत याद दिलाओ। हमें अपनी औकात बहुत अच्छे से पता है और तुम्हारी भी पता है कि तुम्हारी औकात कितनी है। इससे पहले मैंने आज तक टेक को ऐसा नहीं देखा। मतलब ये इसका चेहरा तो आज कुछ अलग ही है। क्या ये मेरे लिए और अपने डैडा के लिए? जब इसके डैडा और मेरी बात होती है तो इसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। लेकिन मैं भी तो इसके डैडा के बारे में कितना कुछ बोलता हूँ ना, तब तो ये उस टाइम पर मुझे जवाब नहीं देती और जवाब देने के बजाय बल्कि रोने लग जाती है। ऐसा क्यों? जेके तुम चुपचाप खड़े होकर देख क्या रहे हो? हाँ, क्या तुम यहाँ मेरी इंसल्ट करवाने के लिए मुझे बुलाए हो? ये सब क्या है जेके? तुम चुपचाप अपने इस बदतमीज मेट की बातें क्यों सुन रहे हो? हाँ, इसे कुछ बोलो भी। हमारा नाम टे है तो तुम वही बोलो, तुम्हारे लिए ठीक होगा। और एक बात और, हम अपने हस्बैंड के मेड हैं, तुम्हारे नहीं। तो अपना मुंह संभाल कर बोलो, वरना एक पल भी नहीं लगेगा इस घर से बाहर निकालने में तुम्हें। जस्ट शट योर फकिंग माउथ। कब से देख रहा हूँ, जो मर्जी चाहे बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। लगता है फिर से तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। तो क्या चल रहा है वहाँ? मतलब जेके और उस लड़की के बीच में कैसा रिश्ता है बोगम? कैसा ही रिश्ता होगा डैड? जेके उससे बहुत नफरत करता है। जेके ने तो बस उसके बाप से रिवेंज लेने के लिए तेरे शादी किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ डैड, और डैड मुझे ये भी पता चला है कि जेके अपनी वाइफ को बहुत टॉर्चर भी करता है। लेकिन क्या बोगम, जल्दी बोलो। डैड मुझे एक बात और पता चला है कि जेके कहीं ना कहीं उस लड़की से प्यार भी करने लगा है, या फिर पता नहीं क्या है। लेकिन जेके अपनी वाइफ की थोड़ी बहुत केयर भी करते दिखा है। बोगम तुम वहाँ क्यों हो? डैड ये कैसा सवाल है? मैंने जो तुमसे पूछा उसका आंसर दो मुझे। तुम वहाँ क्यों हो अभी तक? इसलिए डैड, ताकि मैं जेके और उस लड़की को कभी एक ना होने दूं। जेके के दिल में उस लड़की और उसके बाप के लिए नफरत खत्म ना होने दूं। हाँ, तो ये बात भूलना मत। डोंट वरी डैड, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जेके के दिल से उनके लिए नफरत कभी भी खत्म नहीं होने दूंगा। तो आप चिंता मत करिए, ओके? जेके बेबी मुझे बहुत भूख लग रहा है, चलो पहले हम डिनर करके आते हैं, फिर तुम्हें इसे अच्छे से इसकी औकात दिखा देना। जेनी मेरा मूड ऑफ कर दिया इसने, तो अब हम बाहर डिनर करने नहीं जाएंगे, घर में ही करेंगे। क्या? लेकिन मेरा मन था जेके बेबी। जेनी मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है, तो तुम जाओ अपने रूम में, डिनर रेडी हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। जेके मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम इस जेके मना करने की वजह से नहीं जा रहे हो ना। मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं इस लड़की से प्यार करते हो। लेकिन डोंट वरी, मैं जल्द ही इस लड़की को हमारे बीच से हटा दूंगी। जेनी तुमने सुना नहीं? मैंने कहा जाओ अपने रूम में। हाँ जेके जा रही, आई मीन जेके बेबी जा रही मैं। हाँ तो तुम क्या बोल रही थी? तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड, यही बोल रही थी ना तुम? जेके आई लव यू, आई लव यू। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आपको हमें तड़पाना है तो हमें मारिए, हमें एक रूम में लॉक कर दीजिए, जो करना है करिए। लेकिन आप जेनी के पास मत जाना प्लीज जेके। क्यों ना जाऊं मैं जेनी के पास? हाँ, क्योंकि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ कभी नहीं देख सकती, और इसलिए हमें मरना पसंद है। लेकिन आपको अदर गर्ल्स के साथ देखना मंजूर नहीं है जेके। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता थे, और ना ही तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ, और ना ही कभी मानूंगा। फिर भी तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? और तुम ये एक्सपेक्ट क्यों कर रही हो मुझसे कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा और जेनी के पास नहीं जाऊंगा? पहली बात, आप हमसे प्यार करें या ना करें, लेकिन
आपसे प्यार करते हैं, बचपन से करते हैं। और अगर आप हमारी जान भी ले लेंगे ना तब भी हम आपसे प्यार करेंगे, क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता। चाहे हमारे बीच कुछ भी हो, कुछ भी, लेकिन हमारा प्यार खत्म नहीं होता। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं आप भी हमसे प्यार करते हैं और ये हमने महसूस किया है। बस आप अपनी नफरत को हमारे बीच में ले आते हैं। तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं करता मैं तुमसे प्यार, कोई प्यार नहीं करता तुमसे, समझी? और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? हाँ, ओह, तो आप हमसे प्यार नहीं करते है ना? फिर आपने हमें ऑफिस में स्नैक्स क्यों दिया था? अगर आप हमसे प्यार नहीं करते, अगर आपको हमारी परवाह नहीं है, तो आपने हमारे लिए स्नैक्स क्यों भिजवाया था? क्या 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 बोल रही हो तुम? हाँ, मैं क्यों भिजवाऊंगा तुम्हारे लिए कुछ भी? तुम पागल हो गई हो क्या? हटो मेरे सामने से, मुझे चेंज करने जाना है। जेके प्लीज एक बार हमारे लिए आप फिर से मॉम डैड के डेथ के बारे में पता करिए प्लीज जेके, प्लीज हमारे लिए। और हाँ, अगर आपकी बात सच निकलेगी तो हम आपको किसी भी चीज के लिए नहीं रोकेंगे। आपको हमारे साथ जो करना होगा आप कर लेना, हमें जो सजा देना होगा दे लेना। लेकिन अगर हमारे डैडा बेगुनाह निकले तो फिर आपको हमारे साथ अच्छे से रहना होगा और असली गुनहगार को ढूंढकर सजा दिलवाना होगा।